घने जंगल में एक वीर योद्धा तलवार की चमक के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर क्रोध और आंखों में बदले की आग थी। हर दिशा से दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह अडिग था। यह कोई और नहीं बल्कि आल्हा था। आल्हा और ऊदल बुंदेलखंड के महान योद्धा, जिनकी वीरता, निष्ठा और बलिदान की गाथाएं लोक कथाओं और लोकगीतों में अमर हैं। उनकी कहानी महोबा, बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों की वीरता और स्वाभिमान की प्रतीक है। यह कहानी वीरता, संघर्ष और बलिदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। महोबा के चंदेल साम्राज्य में रात घनी हो चली थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। राजा परमाल अपने राजमहल के विशाल सभा कक्ष में गहरी सोच में डूबे हुए थे। महोबा की सीमाओं पर दुश्मनों का दबाव बढ़ रहा था और जनता के बीच डर का माहौल था। ऐसा लगता था मानो अंधेरा धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को निगलने की तैयारी कर रहा हो। इसी बीच एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने कुछ अनोखा देखा हो। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर साधु ने तेज आवाज में कहा, राजा परमाल, मुझे भीतर जाने दो। मैं महोबा की किस्मत लेकर आया हूं। सैनिकों ने हिचकिचाते हुए साधु को राजा के सामने पेश किया। सभा कक्ष की रोशनी में साधु के चेहरे की झुर्रियां और चोगे की चमक उसे रहस्यमयी बना रही थी। राजा ने उसकी ओर कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, महोबा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इस धरती को बचाने के लिए देवताओं ने अपना आशीर्वाद भेजा है। जल्द ही इस भूमि पर 2 योद्धा जन्म लेंगे जो महोबा की रक्षा करेंगे। उनका साहस और बलिदान इतिहास में अमर होगा, लेकिन याद रखना, उनके जीवन की राह कांटों से भरी होगी। सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल और वहां मौजूद सभी लोग साधु की बातों को सुनकर सिहर गए। राजा ने धीरे से पूछा, कौन है वे और किसका संकट हमें घेरने वाला है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य समय पर प्रकट होगा राजन, लेकिन यह याद रखना, इन योद्धाओं के जन्म के साथ ही महोबा के दुश्मनों की आंखें और तेज हो जाएंगी। ये कहकर साधु वहां से चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था या कहां से आया था। महोबा के महल में उस दिन अजीब सी हलचल थी। देशराज की पत्नी देवल देवी के गर्भवती होने की खबर ने पूरे राज्य में खुशियां बिखेर दी थीं। लेकिन महल के बुजुर्ग और विद्वान चिंतित थे। कुछ दिन पहले आए उस साधु की भविष्यवाणी अभी भी उनके दिलों पर भारी थी। देवल देवी अपने महल के गर्भगृह में थीं। उनका कमरा दीपकों से जगमगा रहा था और बाहर बारिश की बूंदें तेज हवा के साथ खिड़कियों पर दस्तक दे रही थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वातावरण में एक अनजाना डर फैल रहा था। आधी रात का समय था जब अचानक गर्भगृह से एक तीव्र चीख सुनाई दी। महल के सारे लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उस रात देवल देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे ने पहली बार रोना शुरू किया, बाहर आसमान में बिजली चमकी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जैसे देवताओं ने स्वयं इस पल का स्वागत किया हो। उस बच्चे का नाम आल्हा रखा गया। लेकिन ठीक उसके बाद देवल देवी को फिर से पीड़ा होने लगी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने एक और पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम ऊदल रखा गया। दोनों बच्चों के जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के दीपक अपने आप बुझ गए। खिड़कियों पर पक्षियों का झुंड मंडराने लगा और दूर कहीं एक काली छाया महल की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। देशराज ने बच्चों को गोद में उठाकर देवल देवी को दिलासा दिया, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर घर कर गया था। उस रात महोबा के एक गुप्त कोने में एक दुश्मन राज्य का जासूस इस खबर को लेकर भागा। उसने अपने राजा को बताया, महोबा में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। वे साधु की भविष्यवाणी के योद्धा हो सकते हैं। हमें इसे रोकना होगा। महोबा के शांत वातावरण में आल्हा और ऊदल का बचपन शुरू हुआ। दोनों भाई अपनी माता देवल देवी और पिता देशराज के साथ महल के सुरम्य बागों और मैदानों में खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। आल्हा, बड़ा भाई, गंभीर स्वभाव का और साहसी था, जबकि ऊदल चंचल, हंसमुख और जिज्ञासु था। एक दिन जब आल्हा और ऊदल महल के पास के जंगल में खेल रहे थे, ऊदल को दूर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। भैया देखो, वहां कोई है, ऊदल ने धीरे से कहा। आल्हा ने सतर्कता से उस दिशा में देखा।
झाड़ियों के पीछे छिपा एक आदमी उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसके हाथ में एक विषैला खंजर था। आल्हा ने ऊदल को पीछे हटने का इशारा किया और खुद उस आदमी की ओर बढ़ा। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? आल्हा ने कड़क आवाज में पूछा। वह आदमी चौंक गया, लेकिन तुरंत ही उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं कौन हूं ये जानने का तुम्हें कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम दोनों को जिंदा रहने का हक नहीं है। उसने खंजर से आल्हा पर हमला किया, लेकिन आल्हा ने न केवल हमला रोका बल्कि अपनी बुद्धिमानी और ताकत से उस आदमी को दबोच लिया। ऊदल ने दौड़कर महल के सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे महल में ले गए। महल में उस आदमी से पूछताछ शुरू हुई। राजा परमाल, देशराज और महल के अन्य अधिकारी सभा कक्ष में जमा हुए। किसने भेजा है तुम्हें? राजा परमाल ने गरजती आवाज में पूछा। पहले तो वह आदमी चुप रहा, लेकिन जब उसे कठोर सजा की धमकी दी गई तो उसने धीरे से कहा, मुझे कालिंजर के राजा ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि महोबा के ये 2 बच्चे तुम्हारे राज्य के लिए खतरा हैं। अगर ये बड़े हो गए तो कोई भी सेना इन्हें नहीं हरा सकेगी। मुझे इन्हें मारने का आदेश दिया गया था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल और देशराज ने एक दूसरे की ओर देखा। वह साधु की भविष्यवाणी सच साबित हो रही था। उस रात महल में एक और घटना घटी। सभी लोग सो रहे थे जब अचानक महल के पास के झरने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई भारी वस्तु पानी में गिरी हो। पहरेदारों ने आवाज सुनी और तत्काल जांच के लिए वहां पहुंचे। झरने के पास उन्हें 3 अजनबी दिखे जो गुपचुप तरीके से महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आल्हा और ऊदल जो अभी बच्चे थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति गजब की थी। उन्होंने शोर मचाने वाले सैनिकों की आवाज सुनी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ऊदल ने उत्साह में कहा, भैया चलो देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों चुपचाप महल के पिछवाड़े से झरने की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सैनिकों के साथ घुसपैठियों की लड़ाई चल रही है। ऊदल ने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और चुपचाप एक घुसपैठिए के पीछे जाकर उसकी टांग पर वार कर दिया। वह आदमी दर्द से चिल्लाया, जिससे बाकी सैनिक सतर्क हो गए और उन्होंने सभी घुसपैठियों को पकड़ लिया। राजा परमाल ने सैनिकों से पूछा, ये लोग कौन हैं? घुसपैठियों ने स्वीकार किया कि वे भी कालिंजर के राजा के भेजे हुए जासूस थे। उनके पास महोबा की दीवारों का नक्शा और महल के गुप्त मार्गों की जानकारी थी। इससे स्पष्ट हो गया कि महोबा पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। इस घटना के बाद राजा परमाल और देशराज ने फैसला किया कि आल्हा और ऊदल की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। उन्हें महल के अंदर ही विशेष प्रशिक्षकों से युद्ध कला सिखाने का निर्णय लिया गया। लेकिन देवल देवी का दिल बेचैन था। उन्होंने साधु की भविष्यवाणी को याद करते हुए देशराज से कहा, ये बच्चे साधारण नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में खतरे ही खतरे हैं। क्या हम इन्हें बचा पाएंगे? देशराज ने गंभीरता से कहा, देवी, हमें इनके भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए। यह सच है कि इनका जीवन संघर्षों से भरा होगा, लेकिन यही बच्चे महोबा की रक्षा का कारण बनेंगे। हमें इन्हें योद्धा बनाना होगा। महोबा अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां हर कोने से दुश्मन की साजिश की आहट सुनाई देती थी। कालिंजर के राजा की मंशा साफ थी, महोबा की ताकत को जड़ से खत्म करना। लेकिन महोबा की दीवारों के भीतर आल्हा और ऊदल योद्धा बनने की राह पर चल रहे थे। आल्हा के पास अडिग साहस और तीव्र बुद्धिमत्ता थी, जबकि ऊदल अपनी चपलता और अद्भुत निशानेबाजी के लिए जाना जाने लगा। दोनों भाइयों को देशराज और राजा परमाल ने सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं से प्रशिक्षित करवाना शुरू किया। उनका दिन तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीतियों को सीखने में गुजरता और रातें अपने पिता से युद्ध की कहानियां सुनने में। एक दिन महल में कालिंजर से एक संदेशवाहक आया। वह थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। राजा परमाल ने तुरंत उसे सभा में बुलवाया। महाराज, संदेशवाहक कांपती आवाज में बोला, कालिंजर के राजा ने आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। उनकी सेना महोबा की ओर बढ़ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल ने तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन महल के भीतर एक अलग सा तनाव था। देवल देवी ने देशराज से कहा, क्या आल्हा और ऊदल को इस युद्ध में शामिल करना सही होगा? वे अभी बच्चे हैं।
देशराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, ये बच्चे नहीं, हमारे राज्य के रक्षक हैं। अगर उन्हें अभी मैदान में नहीं उतारा गया तो कब उतारा जाएगा? कालिंजर की सेना महोबा के किले से कुछ मील दूर पड़ाव डाल चुकी थी। उनके पास संख्या और संसाधनों की भरमार थी। महोबा की सेना छोटी थी, लेकिन साहस और रणनीति में कोई कमी नहीं थी। आल्हा और ऊदल को इस बार सेना के साथ किले की सीमा पर भेजा गया। उनके साथ थे उनके गुरु ताम्र सिंह, जो युद्ध रणनीति के अद्भुत ज्ञाता थे। युद्ध का मैदान केवल तलवारों से नहीं जीता जाता, ताम्र सिंह ने आल्हा और ऊदल से कहा। यहाँ दिमाग की तेजी तलवार की धार से ज्यादा जरूरी होती है। आल्हा ने ध्यान से सुना और ऊदल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो पहली चाल क्या होगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चाल दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना है। आल्हा और ऊदल ने रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंप में घुसने का फैसला किया। उनकी योजना थी कि दुश्मन की सेना के अंदरूनी हालात को समझा जाए। वे काले कपड़ों में ढंग के घोड़ों से उतरकर चुपचाप दुश्मन के शिविर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि दुश्मन की सेना के कई हिस्से असंगठित थे, लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान खींचा। दुश्मन के राजा के पास एक बड़ा रहस्यमयी नक्शा था। नक्शे पर महोबा के गुप्त मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था दर्शाई गई थी। ऊदल ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, अगर यह नक्शा हमारे हाथ लग जाए तो यह युद्ध हमारे लिए आसान हो जाएगा। आल्हा ने सहमति में सिर हिलाया और एक चालाक योजना बनाई। आल्हा और ऊदल ने एक नकली लड़ाई का नाटक रचा। ऊदल ने दुश्मन के पहरेदारों का ध्यान खींचा, जबकि आल्हा चुपके से राजा के शिविर में घुसा। उसने तेजी से नक्शा उठाया और ऊदल को संकेत दिया, लेकिन तभी एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों भाई भागते हुए महोबा की ओर लौटे। उनके पीछे दुश्मन के सैनिक थे, लेकिन महोबा के किले की दीवारों के पास पहुंचते ही महोबा के तीरंदाजों ने दुश्मन पर हमला कर दिया और आल्हा ऊदल सुरक्षित अंदर पहुंच गए। अगली सुबह महोबा की सेना तैयार थी। राजा परमाल ने आल्हा और ऊदल को अपनी सेना की एक टुकड़ी की जिम्मेदारी सौंपी। यह केवल एक युद्ध नहीं है, राजा ने कहा, यह हमारी भूमि, हमारी सभ्यता और हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा का युद्ध है। आल्हा और ऊदल ने नक्शे की मदद से दुश्मन की कमजोरियों को समझा और ताम्र सिंह के साथ मिलकर एक सटीक रणनीति बनाई। कालिंजर की सेना ने महोबा पर हमला कर दिया। उनका नेतृत्व एक विशालकाय योद्धा कर रहा था, जिसे कठोर सिंह कहा जाता था। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह अकेले ही दर्जनों सैनिकों को हरा सकता था। आल्हा और ऊदल ने कठोर सिंह का सामना करने की ठानी। दोनों भाइयों ने मिलकर चालाकी और बहादुरी से कठोर सिंह को मात दी। उनकी जीत ने महोबा की सेना का मनोबल बढ़ा दिया। दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगी। महोबा के सैनिकों ने उनके शिविरों को घेर लिया और कालिंजर की सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन महोबा के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। राजा परमाल ने युद्ध जीतने की खुशी में सभा बुलाई, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, यह जीत हमें गर्वित करती है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह केवल पहला अध्याय है। हमारे दुश्मन लौटेंगे और हमें हर बार तैयार रहना होगा। आल्हा और ऊदल के शौर्य की कहानियां पूरे महोबा में गूंजने लगीं, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था, क्या कालिंजर की हार के पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी थी? महोबा की जीत ने पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल पैदा कर दिया था। हर तरफ आल्हा और ऊदल के शौर्य की गाथाएं गाई जा रही थीं, लेकिन महल के भीतर एक स्याह साजिश आकार ले रही थी। राजा परमाल को अब यकीन हो चला था कि कालिंजर की सेना के पास महोबा के गुप्त मार्गों का नक्शा उनके ही किसी विश्वास पात्र ने दिया था। सभा में राजा परमाल ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी जीत हुई, लेकिन यह सोचने का विषय है कि दुश्मन को हमारे किले के गुप्त मार्गों की जानकारी कैसे मिली। महल में कोई हमारा विश्वासघात कर रहा है। हमें इस गद्दार को ढूंढना होगा। आल्हा और ऊदल ने यह सुना और एक दूसरे को देखा। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे इस राज को खोजने के लिए अपनी राह खुद बनाएंगे। रात का समय था।
महल के पिछवाड़े स्थित बागीचे में एक परछाई चुपचाप चल रही थी। आल्हा ने इसे देखा और चुपचाप उसका पीछा किया। वह व्यक्ति सीधे महल के बाहर के रास्ते पर गया और एक अजनबी को कुछ कागज सौंप दिए। आल्हा वापस लौटा और ऊदल से बोला, भाई, महल के भीतर कोई दुश्मन का संदेशवाहक है। हमें पता लगाना होगा कि यह कौन है और क्या छिपा रहा है। ऊदल ने सुझाव दिया, हमें भी गुप्त रूप से इन लोगों के बीच शामिल होना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। अगले दिन आल्हा और ऊदल ने अपने रूप को बदलकर दुश्मन के गुप्तचरों के अड्डे तक पहुंचने का फैसला किया। वे साधारण सैनिकों के भेष में कालिंजर की ओर निकल पड़े। उन्हें महल के एक पुराने गुप्त मार्ग का पता था जो सीधे महोबा के जंगलों से होकर कालिंजर तक जाता था। जंगल में उन्होंने देखा कि कई अजनबी सैनिक आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। आल्हा ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। महोबा का अंत करीब है। अगली बार राजा परमाल को उनके ही विश्वास पात्रों के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा, एक सैनिक ने कहा। ऊदल ने धीमे स्वर में कहा, भैया, यह हमारे महल के भीतर किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस बात को साबित करने के लिए और सबूत चाहिए। महोबा लौटकर दोनों भाइयों ने अपनी पड़ताल शुरू की। वे धीरे धीरे महल के मंत्रियों और दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। जल्द ही उन्होंने पाया कि महल का एक मंत्री भूपाल सिंह दुश्मन के साथ सांठगांठ कर रहा था। भूपाल सिंह को रात के समय अकेले बैठकर गुप्त पत्र लिखते हुए देखा गया। आल्हा ने ऊदल को एक योजना बताई। हमें इन पत्रों तक पहुंचना होगा और राजा को सबूत दिखाना होगा। रात को दोनों भाइयों ने चुपके से भूपाल सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने एक पत्र पाया जिसमें लिखा था, कालिंजर के राजा अगली बार महोबा के दक्षिण द्वार से हमला करें। सुरक्षा वहां कमजोर है, मैं आपकी सहायता करूंगा। सुबह सभा में आल्हा और ऊदल ने यह पत्र राजा परमाल को सौंपा। राजा ने भूपाल सिंह को बुलवाया। भूपाल सिंह, क्या यह सच है कि तुमने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर महोबा को धोखा दिया? भूपाल सिंह ने घबराते हुए कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, यह झूठा आरोप है। लेकिन आल्हा और ऊदल ने भूपाल सिंह की गुप्त गतिविधियों के और भी सबूत पेश किए। आखिरकार भूपाल सिंह ने सच कबूल कर लिया। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश का अंत, लेकिन नई चुनौती। हालांकि भूपाल सिंह का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन राजा परमाल चिंतित थे। यह तो महज एक गद्दार था। हो सकता है महल के भीतर और भी ऐसे लोग हों। हमें हर समय सतर्क रहना होगा। आल्हा और ऊदल ने राजा को आश्वस्त किया, महाराज, जब तक हम हैं, महोबा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन दोनों भाइयों को एहसास था कि यह लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि भीतर छिपे गद्दारों से भी थी। महोबा में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद राजा परमाल और उनके सेनापतियों की सतर्कता कई गुना बढ़ चुकी थी। गद्दारों का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन यह आशंका बनी रही कि कालिंजर के राजा कन्हैया सिंह अब भी महोबा को तोड़ने के नए तरीके तलाश रहा होगा। आल्हा और ऊदल ने अपने भाई बहनों, मित्रों और सेनापतियों को इस नए खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वह भी जानते थे कि केवल महल की सुरक्षा बढ़ाना और गद्दारों को पकड़ना काफी नहीं था। राजा कन्हैया सिंह ने अब महोबा पर एक मानसिक दबाव बनाने का फैसला किया था। उसने महोबा के लोगों को भ्रमित करने और भीतर से महल को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से महोबा के बाजारों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। वह चाहता था कि लोग राजा परमाल के खिलाफ उठ खड़े हों। सप्ताहों तक महोबा के विभिन्न क्षेत्रों में अफवाहों की हवा चलती रही। कुछ लोग कह रहे थे कि राजा परमाल की सेना कमजोर हो रही है। कुछ लोग यह कह रहे थे कि महोबा का भविष्य अब अंधकारमय है। इन अफवाहों ने धीरे धीरे लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। आल्हा और ऊदल ने इन अफवाहों का पता चलने के बाद तुरंत महल की सुरक्षा को और भी मजबूत किया, लेकिन यह समझ पाना कि यह साजिश कहां से शुरू हुई उनके लिए चुनौती बन गया। एक दिन आल्हा और ऊदल अपने पुराने गुरु सिद्धेश्वर बाबा से मिलने पहुंचे। सिद्धेश्वर बाबा, जो महोबा के एक दूरस्थ कुटी में रहते थे, वे एक ज्ञानी और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों भाइयों को महोबा की हालत पर चिंतित देखा और उनसे कहा, आल्हा, ऊदल, तुम्हें समझना होगा कि इस समय महोबा केवल एक शारीरिक युद्ध का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध भी है। तुम्हारे दुश्मन के मन में जो भय और भ्रम है, वही तुम्हारे लोगों के भीतर भी बोया जा रहा है।
यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह एक भयंकर माया है। आल्हा ने कहा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? इस झूठ और छल को कैसे समाप्त किया जाए? सिद्धेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, सच कभी छुपता नहीं। तुम्हें उन अफवाहों को उजागर करना होगा और लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि महोबा की असली ताकत उसके वीरों और राज परिवार के संकल्प में है। याद रखो, सच्चे वीर वही होते हैं जो अपार संकट के समय भी अपनी धरती से प्यार और निष्ठा बनाए रखते हैं। सिद्धेश्वर बाबा के शब्दों ने आल्हा और ऊदल को गहरी प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा कि अगर महोबा के लोग सच्चाई को जानेंगे और महोबा के वीरों की ताकत को महसूस करेंगे तो वे किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होंगे। वापस महल लौटकर आल्हा और ऊदल ने महोबा के प्रमुख क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकातें की और उन्हें महोबा की महानता और वीरता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि राजा परमाल की सेना का हर सैनिक अपनी धरती की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी अफवाह महोबा की वीरता को नहीं तोड़ सकती। लेकिन इस बीच कन्हैया सिंह ने एक नया कदम उठाया। उसने महोबा के बाहर की नदियों के रास्ते पर बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए ताकि किसी भी दिन वह महोबा की सीमाओं तक पहुंच सके। यह एक अप्रत्याशित चाल थी और अब आल्हा और ऊदल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। एक दिन जब आल्हा और ऊदल अपने कुछ सैनिकों के साथ महल के पश्चिमी द्वार की ओर देख रहे थे, उन्हें दूर से काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। यह संकेत था कि कालिंजर की सेना ने फिर से कोई बड़ा हमला किया है। भाई, यह एक चाल हो सकती है। वे हमें भ्रमित करने के लिए किले के पास कोई न कोई झांसा देने वाले हैं। ऊदल ने कहा, हम अपनी पूरी सेना के साथ पश्चिमी सीमा की ओर चलेंगे। हमें इस बार किसी भी चाल में नहीं फंसना है। आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को लेकर पश्चिमी सीमा की ओर रुख किया। वहां उन्हें एक बड़ी दुश्मन की सेना दिखाई दी जो महोबा के पास से गुजरने वाले नदी के रास्ते पर जमे हुए थे। कन्हैया सिंह ने महोबा की नदियों को पार कर पश्चिमी सीमा पर घातक हमला शुरू कर दिया था। आल्हा और ऊदल ने अपनी वीरता से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। युद्ध में कई वीर सैनिकों की शहादत हुई, लेकिन आल्हा और ऊदल की रणनीति ने महोबा को फिर से बचा लिया। हालांकि इस युद्ध में महोबा ने जीत हासिल की, लेकिन यह साफ हो गया कि कालिंजर का राजा कन्हैया सिंह अपनी चालों को बार बार बदलने में माहिर था। अब आल्हा और ऊदल को यह समझ आ चुका था कि महोबा की असली शक्ति सिर्फ उसकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके हर नागरिक के साहस और निष्ठा में थी। महोबा की सीमा पर बड़े युद्ध के बाद आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को वापस महल में बुलाया। इस बार की जीत ने महोबा के वीरों की दृढ़ता और सामर्थ्य को साबित किया, लेकिन वे जानते थे कि कन्हैया सिंह अभी तक हार मानने वाला नहीं था। दुश्मन के मन में महोबा की शान और वीरता का डर अब और भी गहरा हो गया था और उसने नई साजिश रचने के लिए अपने सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारियों को भेजा। राजा कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को महोबा के आसपास की दूर-दराज की पहाड़ियों में छिपाकर एक नई योजना बनाई थी। वह महोबा के नगरों में एकमात्र ऐसे स्थानों को निशाना बनाना चाहता था जो महोबा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक किले और जलाशय। आल्हा और ऊदल को जैसे ही कन्हैया सिंह की नई चालों का पता चला, उन्होंने बिना समय गंवाए महोबा के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को रातों रात महोबा के महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर हमला करने के लिए भेज दिया था। महोबा के प्रमुख किले, जो कभी महान विजयों के गवाह रहे थे, अब कन्हैया सिंह के सैनिकों के निशाने पर थे। आल्हा और ऊदल ने अपनी रणनीति बनाई। वे जानते थे कि इस बार उन्हें कन्हैया सिंह की सेना को महोबा के भीतर घुसने से पहले ही नष्ट करना होगा। वे महोबा के नागरिकों को भी तैयार करने लगे ताकि वे इस संकट से निपटने के लिए एकजुट हो सकें। भाई, यह समय है हमारी कड़ी परीक्षा का। हम केवल सेना से नहीं, बल्कि महोबा के हर नागरिक से मिलकर इस युद्ध को जीत सकते हैं। हमें इस बार कन्हैया सिंह को महोबा की धरती से पूरी तरह नष्ट करना होगा, आल्हा ने ऊदल से कहा। ऊदल ने संजीदगी से उत्तर दिया, हम एक साथ इस युद्ध को जीतेंगे। महोबा की धरती पर हम सभी की जान और आत्मा बसी है। इस बार हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। आल्हा और ऊदल ने सबसे पहले महोबा के जलाशयों और मंदिरों की रक्षा के लिए गुप्त उपाय किए। उन्होंने महल के बाहर सैनिकों को तैनात किया और महोबा के नागरिकों को भी इस बात के लिए सचेत किया
कि वे कहीं भी विचलित न हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हम एकजुट होकर इस हमले का मुकाबला करेंगे। साथ ही आल्हा ने अपने घोड़े पर चढ़कर महोबा के किलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सेना भेजी ताकि वे कन्हैया सिंह के सैनिकों से पहले पहुंचकर उन स्थानों की रक्षा कर सकें। दूसरे दिन सुबह कन्हैया सिंह ने महोबा के एक प्रमुख जलाशय पर हमला किया। यह जलाशय महोबा के लिए जीवनदायिनी था और इस पर नियंत्रण खो देना महोबा के लिए विनाशकारी हो सकता था। कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को उस जलाशय तक पहुंचने के लिए भेज दिया, लेकिन आल्हा और ऊदल की योजना के तहत महोबा की सेनाएं पहले ही वहां पहुंच चुकी थीं। जलाशय के पास एक भीषण युद्ध हुआ। कन्हैया सिंह के सैनिकों ने पूरे दमखम से हमला किया, लेकिन महोबा के वीरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आल्हा और ऊदल ने अग्रिम पंक्ति में होते हुए दुश्मन को पूरी तरह से खदेड़ दिया। हालांकि कन्हैया सिंह ने यह हमला पूरी ताकत से किया था, लेकिन वह इस बार भी हार गया। महोबा का जलाशय बचा रहा और कन्हैया सिंह की योजना असफल हो गई। महल लौटते हुए आल्हा और ऊदल ने देखा कि महोबा के नागरिकों में एक नई आशा का संचार हुआ था। कन्हैया सिंह के खिलाफ पहली जीत ने लोगों में आत्मविश्वास भर दिया था। महोबा के निवासी अब पूरी तरह से एकजुट हो चुके थे और यह युद्ध न केवल सेनाओं बल्कि पूरी महोबा की एकता का युद्ध बन चुका था। लेकिन आल्हा और ऊदल को यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि कन्हैया सिंह अब अधिक आक्रामक तरीके से काम करेगा। वह महोबा को एक और झटका देने के लिए तैयार था और उन्हें अपनी अगली योजना तैयार करनी थी। कन्हैया सिंह की सेना को हराने के बाद आल्हा और ऊदल ने एक गहरी राहत की सांस ली, लेकिन यह केवल अस्थायी था। कन्हैया सिंह हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अब भी महोबा की विजय के खिलाफ बदला लेने का गहरा क्रोध था। वह अपनी रणनीतियों को और भी सूक्ष्म और क्रूर बनाने के लिए तैयार था। कन्हैया सिंह ने इस बार महोबा को तबाह करने की एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य जनरल सूरत सिंह को महोबा के किलों को घेरने के लिए भेज दिया। कन्हैया सिंह के पास इस बार एक बड़ी और बेहद प्रशिक्षित सेना थी, जिसे उसने महोबा की पूरी सुरक्षा को तोड़ने के लिए तैनात किया था। आल्हा और ऊदल को जैसे ही कन्हैया सिंह के अगले हमले की खबर मिली, वे तुरंत अपनी योजना बनाने लगे। उन्होंने महोबा के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी। यह महोबा की अस्तित्व की लड़ाई थी। यह युद्ध केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे घरों, हमारे भविष्य और हमारे सम्मान के लिए है। हमें इस युद्ध को हर हाल में जीतना होगा, आल्हा ने अपने सेनापतियों से कहा। महोबा की सेना अब एक मजबूत और एकजुट शक्ति में बदल चुकी थी। आल्हा और ऊदल ने न केवल सैन्य तैयारियां की, बल्कि नागरिकों को भी युद्ध की रणनीतियों से अवगत कराना शुरू किया। महोबा के नागरिक अब केवल अपने घरों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार थे। हम सब एकजुट होकर इस आक्रमण का सामना करेंगे। कोई भी कन्हैया सिंह महोबा के किलों को तोड़ने नहीं पाएगा, ऊदल ने उत्साह के साथ अपनी सेना को संबोधित किया। महोबा के किलों के चारों ओर गहरी सुरक्षा घेराबंदी की गई। आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को किले के भीतर और बाहर दोनों जगह तैनात किया। वे जानते थे कि कन्हैया सिंह अब कोई सामान्य हमला नहीं करेगा, बल्कि वह महोबा को नष्ट करने के लिए एक विशाल घेराबंदी करेगा। आल्हा और ऊदल ने कन्हैया सिंह की योजना को नष्ट करने के लिए एक जोखिमपूर्ण कदम उठाया। वे जानते थे कि कन्हैया सिंह अब महोबा के किलों पर हमला करने के बजाय शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों से आक्रमण करेगा। दोनों ने अपनी पूरी सेना को एक साथ जुटाया और कन्हैया सिंह की सेना की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य कन्हैया सिंह को महोबा के बाहर ही घेर लेना था। आज इस युद्ध में हम कन्हैया सिंह को अपनी धरती पर कदम रखने से पहले ही नष्ट कर देंगे। महोबा की धरती पर अब कोई भी शत्रु नहीं आ सकेगा, आल्हा ने कहा। महल के भीतर जब दोनों नायक अपने अंतिम हमले की तैयारी कर रहे थे, महोबा के नागरिकों के दिलों में एक अजीब सा संकोच था। वे जानते थे कि इस बार की लड़ाई महोबा के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध साबित हो सकती है। राजा परमाल ने महल के बत्तियों को बुझा दिया और फिर अपनी आंखों में जलती हुई उम्मीद के साथ आल्हा और ऊदल से कहा, यह लड़ाई महोबा के अस्तित्व की लड़ाई है और हम इस लड़ाई में हर हाल में जीतेंगे।
आल्हा और ऊदल ने महोबा से बाहर बढ़ते हुए कन्हैया सिंह की सेना को उस स्थान तक खींच लिया जहां उन्हें उलझाकर नष्ट किया जा सके। जैसे ही कन्हैया सिंह की सेना ने महोबा के बाहरी इलाके में प्रवेश किया, आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को मोर्चे पर लगा दिया। यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक संघर्ष था महोबा की आत्मा और अस्तित्व के लिए। कन्हैया सिंह की सेना ने पूरे जोर शोर से हमला किया, लेकिन महोबा के वीर कभी पीछे नहीं हटे। आल्हा और ऊदल की रणनीतियां अब चरम पर थीं। ऊदल ने कन्हैया सिंह की सेना के सबसे मजबूत बिंदु पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। आल्हा ने किले की ओर जाते हुए सूरत सिंह के नेतृत्व वाली सेना को खदेड़ा और निर्णायक वार किया। कन्हैया सिंह की सेना अब टूटने लगी थी। यह वह क्षण था जब आल्हा और ऊदल ने कन्हैया सिंह को महोबा के किलों तक पहुंचने से पहले ही हराया। कन्हैया सिंह की योजना पूरी तरह विफल हो गई और उसकी सेना टूटकर भाग गई। महत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद महोबा की धरती ने शांति की सांस ली। आल्हा और ऊदल ने महोबा की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित किया और कन्हैया सिंह के आक्रमण को नष्ट किया। महोबा में फिर से उत्सव का माहौल था, लेकिन इस बार यह जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह महोबा की एकता, संघर्ष और वीरता की गाथा थी। जब मौत सिर पर मंडरा रही हो और दुश्मन तलवार लेकर खड़ा हो, तो क्या आप लड़ेंगे या हार मानेंगे? महोबा का किला शांत था, लेकिन दूर घने जंगलों से दुश्मन के घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना किले की ओर बढ़ रही थी। उनके हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और युद्ध के लिए तैयार हाथी सभी महोबा को घेरने की तैयारी कर चुके थे। किले के अंदर आल्हा और ऊदल अपने योद्धाओं को संबोधित कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शक्ति बढ़ाने और उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए महोबा को निशाना बनाया। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे समृद्ध और मजबूत राज्य था। चंदेल शासक राजा परमाल पृथ्वीराज के लिए एक चुनौती थे। पृथ्वीराज ने अपने दूत के माध्यम से राजा परमाल को संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें महोबा को दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बनाने की शर्त रखी गई थी। राजा परमाल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह पृथ्वीराज के लिए एक अपमान था और उन्होंने महोबा पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। जब पृथ्वीराज के आक्रमण की खबर महोबा पहुंची, तो दरबार में चिंता का माहौल छा गया। राजा परमाल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों आल्हा और ऊदल को बुलाया। दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। राजा परमाल ने कहा, यह युद्ध आसान नहीं होगा। हमें अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ इसका सामना करना होगा। आल्हा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब तक हम जीवित हैं, महोबा पर कोई आंच नहीं आएगी। पृथ्वीराज को हराने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऊदल ने जोश से कहा, दिल्ली की सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारी तलवारें उन्हें रोक देंगी। हमें सिर्फ आपकी अनुमति चाहिए। पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ महोबा की ओर बढ़े। उनकी सेना में हजारों घुड़सवार, हाथी और धनुर्धर शामिल थे। उनकी रणनीति थी कि महोबा के किले को घेरकर उसे अंदर से कमजोर किया जाए। महोबा की सीमाओं पर पहुंचकर पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया। उन्होंने किले के चारों ओर घेरा डाल दिया और महोबा को पूरी तरह से काटने की कोशिश की। युद्ध का पहला दिन था। महोबा की सेना किले के भीतर से तैयार थी। आल्हा ने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांट दिया। ऊदल ने किले के मुख्य द्वार पर कमान संभाली। सुबह होते ही पृथ्वीराज की सेना ने हमला शुरू कर दिया। उनके घुड़सवारों ने किले के मुख्य द्वार पर धावा बोला। ऊदल ने अपने योद्धाओं के साथ उनका डटकर सामना किया। तलवारों की झंझनाहट और युद्ध के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। ऊदल बिजली की तरह अपनी तलवार चलाते हुए दुश्मन की पंक्ति को तोड़ते गए। उनकी वीरता ने महोबा के सैनिकों का हौसला बढ़ा दिया। दूसरी ओर आल्हा ने किले की दीवारों से दुश्मन की तोपों और तीरंदाजों को निशाना बनाया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को संगठित करते हुए कहा, महोबा की दीवारें भले ही मजबूत हैं, लेकिन उनकी ताकत उनकी सेना है। हमें उनके सेनापतियों को निशाना बनाना होगा। दूसरे दिन पृथ्वीराज ने महोबा की सेना को कमजोर करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा और किले के पिछले हिस्से पर हमला करने की कोशिश की।
लेकिन आल्हा पहले से ही इस चाल को भांप चुके थे। उन्होंने अपने सैनिकों को किले के पिछले हिस्से पर तैनात कर दिया। जैसे ही दुश्मन की सेना वहां पहुंची, महोबा के सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। ऊदल ने इस दिन भी अपने शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने पृथ्वीराज की सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन इस दौरान उन्हें एक तीर लगा, जिससे वे घायल हो गए। तीसरे दिन युद्ध अपने चरम पर था। पृथ्वीराज ने अपनी पूरी ताकत के साथ महोबा पर हमला किया। ऊदल, जो पहले ही घायल थे, ने युद्ध में जाने की जिद की। महोबा की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऊदल ने दुश्मन की अग्रिम पंक्ति पर हमला किया और अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और तीर लगा और वे युद्ध भूमि पर गिर पड़े। उनकी अंतिम सांसों ने महोबा के सैनिकों को यह प्रेरणा दी कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। ऊदल की मृत्यु ने आल्हा को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला लेने की ठानी। आल्हा ने पूरी ताकत और रणनीति के साथ दुश्मन की सेना पर हमला किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक के बाद एक दुश्मन उनके वार से धराशायी होते गए। पृथ्वीराज की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अंत में पृथ्वीराज ने समझ लिया कि महोबा को हराना आसान नहीं है। उन्होंने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और अपनी सेना को वापस बुला लिया। युद्ध के बाद महोबा विजयी रहा, लेकिन ऊदल ने पूरे राज्य को शोक में डाल दिया। उनके बलिदान को याद करते हुए आल्हा ने कहा, तुमने अपना जीवन देकर महोबा की रक्षा की। तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने युद्ध से मोह त्याग दिया। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शरण में जाकर वैराग्य धारण कर लिया और शेष जीवन तपस्या में बिताया।